आपको पहले भी बोला था और अभी भी बोल रहा हूँ कि मैथ का अगर आपका एग्ज़ाम है फोकानिया का, और फोकानिया में आपको मैथ का सबसे ज़्यादा टेंशन रहता है, तो उस टेंशन को आपको दूर कर लेना है और उन सभी विषयों में तैयारी, उन सभी मजमूनों की तैयारी करना है और मैथ का तैयारी आपको मेरे पे छोड़ देना है। हम आपको उस तरीके से तैयारी करवाएंगे, उस लेवल की तैयारी करवाएंगे कि आपको एग्ज़ाम में हर सवाल मेरे इस वीडियो से ही आएगा। मैं ये लिख के गारंटी के साथ देता हूँ। तो केवल जो जो काम मैं करने के लिए बोल रहा हूँ केवल उस काम को करना है और जितना वीडियो अपलोड हो रहा है उसको ईमानदारी के साथ देखना है। ये नहीं कि देखे दिमाग में कुछ और चल रहा है, तो पूरा कंसंट्रेट होकर के आपको जो है माइंड को कंसंट्रेट करके हमारे क्लास पे फोकस करना है। क्लास जो हम चाहते हैं कि छोटी से छोटी क्लास हो आप लोग, क्योंकि ज़्यादा लंबी क्लास आप लोग देखना नहीं चाहते हैं। अगर देखना भी चाहते हैं तो आप लोगों का कंसंट्रेशन जो है लेवल वो घटने लगता है। इसलिए आप लोग जो क्लास को रेगुलर देखा कीजिए और फोकस के साथ देखा कीजिए। हर सवाल मेरे इसी क्लास से आएगा, ये मैं अब पहले भी गारंटी लेता था और अब भी गारंटी लेता हूँ। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं, सबसे पहला जो मैथ का क्लास हुआ था इसी थंबनेल पे हुआ था, आप लोगों को याद होगा। अगर आप लोग अभी तक इस क्लास को नहीं किए हैं तो जा करके इस वाले थंबनेल वाले क्लास को जरूर कर लीजिए, ठीक। उसके बाद इसमें जो आपको फर्स्ट चैप्टर का जितना भी बेसिक सवाल आता है उसको अच्छे तरीके से समझा करके इस क्लास में बता दिया गया है, ठीक। उसके बाद फिर जो दूसरा क्लास हुआ आप लोगों का वो देखिए किस थंबनेल पे हुआ है। उसके बाद दूसरा क्लास जो हुआ है इस थंबनेल पे हुआ और इस थंबनेल में आपको कहाँ पे फोकस करना है वो देखिए, यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं ये जो है ये क्लास लिखा हुआ, यानी कि आपका कौन सा क्लास है। यहाँ पर देखिए 01 का मतलब हुआ एक, पहला क्लास ये है, ठीक। इसमें जो है फर्स्ट चैप्टर से जो जो इस बार आने की संभावना है वो सभी क्लास क्वेश्चन जो है इस क्लास में दिया गया। सभी का लिंक जो है आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे या फिर कमेंट बॉक्स में जो है सभी का लिंक दे देंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके, ठीक। उसके बाद जो तीसरा क्लास हुआ, दूसरा ये एक पहला क्लास हो गया इस थंबनेल का। उसके बाद इसका दूसरा क्लास देखिए दूसरा क्लास पे लिखा हुआ है ना सेकंड क्लास, तो ये क्लास जो हुआ था सेकंड क्लास जो हुआ था वो आप लोगों का आज ही रात में, सॉरी वीडियो तो कल अपलोड होगी, लेकिन जो है ये आप लोगों को रात में जो है लाइव क्लास हुई थी, ठीक। इसमें रिकॉर्डेड नहीं था, ये लाइव क्लास हुई थी। और इसमें जो था हुआ क्या था कि हम क्लास करवा ही रहे थे, उसी बीच में लाइट कट जाने की वजह से जो था आप लोगों का क्लास जो है एक बाइक कट चुका था, तो 1 2 3 ही सवाल केवल कराए थे। उसके बाद जो सवाल बाकी था वो क्लास आज हम कराएंगे। तो देखिए फिर अब ये दूसरा क्लास देख लिए ना, आपको कहां पे फोकस करना है, इस पे फोकस करना है कि ये कौन सा क्लास है, ये दूसरा है, तीसरा है, पहला है, ठीक। उसके बाद देखिए अब जो क्लास आप लोगों का होगा, आज जो आप लोगों का क्लास होगा वो ये तीसरा क्लास होगा, ठीक। तो इस तीसरा क्लास में जो है कुछ नया सवाल भी कराएंगे और जो जो कल लाइव वाला क्लास में जो बाकी रह गया था वो सभी सवाल को भी हम कराएंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं, अपने सवाल को देखते हुए फिर से क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये जो है मैथ का सेकेंड चैप्टर जो आप लोगों का फोकानिया में मैथ होगा उसका सेकेंड चैप्टर का जो जो VBI क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन को हम इस क्लास में उठा करके लाए हैं। और आपको लास्ट वाले क्लास में हम जो है इसके बारे में समझा दिए थे कि आपको हम बोले थे कि इस वाले टेबल को आपको याद करके आना। तो कितने बच्चे हैं जो ईमानदारी पूर्वक बताइएगा कि याद कर लिए हैं, अगर नहीं भी किए हैं तो मैं उनको ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं किए तो कोई बड़ा गलती कर दिए, अभी के अभी जा करके इसको याद कर लेना। रात में हम लाइव में बताए भी थे किस तरीके से याद करना। ये जो देख रहे हैं बॉक्स, इसको बोलते हैं, इसको ऐसे, इसको इस तरीके से पढ़ना, a + b का होल स्क्वायर। बॉक्स के ऊपर में अगर 2 लिखा हुआ है या 3 लिखा हुआ है तो उसको स्क्वायर बोलते हैं, अगर 3 है तो उसको क्यूब बोलते हैं। बस इतना आपको याद रखना है, ठीक। तो इसको जो है याद करना इस तरीके से। मुझे पता है कि आप लोगों को इसमें भी थोड़ा मोड़ा दिक्कत होगी, लेकिन बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिसको दिक्कत नहीं होगी। a - b का होल स्क्वायर, a² - b का स्क्वायर, इसको इस तरीके से जो है पूरा याद कर लेना। और 2021 में इसमें से ये सवाल पूछ दिया, डायरेक्ट पूछ दिया है कि a³ - b³ किसके बराबर होता है। तो इसीलिए आपको हम बोले थे कि इस बार हो सकता है ये पूछ देगा a - b³ किसके बराबर होता है, ये भी पूछ सकता है। तो चलिए आप जो हम दूसरा सवाल की तरफ कर चलते हैं। इसके बारे में हम आपको रात में लाइव में समझा दिए, अगर जो बच्चे लाइव में नहीं देखे वो जा करके इससे दूसरा वाला क्लास जो दिखाया था आपको थंबनेल समझा दिया है ना उसी पर, और इसके बाद भी अब अगला क्लास होगा। फिर देखिए उसके बाद जो था यहाँ पर ये वाला भी हम समझा दिए थे, फिर से हम एक बार समझा देते हैं आप लोगों को। इसमें होता क्या है कि देखिए एक
दर्जा कशी होता है, दो दर्जा कशी, दो दर्जा कशी रुकनी, एक दर्जा कशी रुकनी, इस तरीके से होता है। तो आपको बस ये फॉर्मूला ध्यान देना है। इस टाइप से एक फॉर्मूला होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये जो होता है उसमें एक जगह पर आपको कुछ भी रख सकता है, एक रख दे, दो रख दे, तीन रख दे, ये कुछ भी। फिर बी के जगह पर एक रख दे, दो रख दे, तीन रख दे, कुछ भी। सी के जगह पर कुछ रख दे, इस टाइप से होता है। तो आपको इसी फॉर्मूला पर ए बी और सी को केवल चेंज कर देगा और उसमें एक्स स्क्वायर एक्स ये लगा ही रहेगा और आपको बोल देगा कि बताइए इसी में एक फॉर्मूला आता है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू। यहां पर आपको थोड़ा समझने में आपको बोर लगेगा, लेकिन जब क्वेश्चन करवाएंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। तो आपको यहां पर क्या पूछेगा कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है और अल्फा क्या पूछेगा, ए को इस टाइप से रहेगा तो उसको बोलना अल्फा और बी का ये वाला छोर नीचे रहेगा तो उसको बोलते हैं क्या, बीटा। उसको क्या बोलते हैं, बीटा। और इसको क्या बोलते हैं, अल्फा। इसको क्या बोलते हैं, अल्फा। ठीक, इसको बोलते हैं अल्फा। ठीक, तो इस तरीके से आपसे जो है रह सकता है। तो आपको देखिए अब क्वेश्चन की तरफ जाते हैं तो इसका एक फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी बाय ए। क्या होता है, माइनस बी बाय ए। और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है सी बाय ए। क्या होता है, सी बाय ए। इसको आपको बस ध्यान रखना क्या कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी बाय ए और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है सी बाय ए। अब देखिए इसको आपको किस तरीके से समझना है। देखिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस, अगर सवाल लिख देगा कि इतना 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 ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू इतना इतना है और उसमें आपको पूछ देगा कि अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए और अल्फा इंटू बीटा का मान बताइए। तो किस तरीके से देखिए यहां पर समझा दिया आपको। हम देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं उसके बाद आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए यहां पर जो थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा लेकिन आपको हम लिख के बताते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120 क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस, नहीं सॉरी, मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन जो है वो लिखा हुआ है। हाँ देखिए यहाँ पर देखिए उस टाइप से दे दिया ना और आपको यहाँ पर देखिए सवाल भी पूछ दिया क्या, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 20 में अल्फा प्लस बीटा का कीमत बताए। डायरेक्ट सवाल पूछ दिया ना। अब देखिए आपको क्या ध्यान देना, यहाँ पर आपको हम बताए थे ना कि एक फॉर्मूला होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बताए थे ना। तो देखिए एक एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर की जगह पर एक्स स्क्वायर है, एक्स की जगह पर एक्स है और सी की जगह पर देखिए 20। तो ए की जगह पर देखिए यहाँ पर 2 दे दिया, बी की जगह पर यहाँ 6 दे दिया और सी की जगह पर देखिए यहाँ पर 20 दे दिया। सीधी सी बात देख लिए ना। अब यहाँ पर इस टाइप से दे दिया और पूछ दिया कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है। अभी के अभी तुरंत आपको फॉर्मूला क्या होता है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी बाय ए। क्या होता है, माइनस बी बाय ए, यही फॉर्मूला होता है ना, माइनस बी बाय ए। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। तो बी को आप खोजिए कहाँ, बी कहाँ पे है, बी के जगह पर क्या दिया हुआ, 6 दिया हुआ। तो बी के जगह पर माइनस 6 रख देंगे क्योंकि माइनस फॉर्मूला का है तो माइनस रख देंगे। बी के जगह पर क्या रख देंगे, 6। और ए के जगह पर क्या दिया हुआ, 2 दिया हुआ तो यहां पर 2 दे दिए। तो इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 तिया या माइनस 6 बाय 2, 2 तिया 6 तो माइनस 3। क्या आंसर हो जाएगा, माइनस 3। समझे, कितना सिंपल सवाल है। देखिए आपको हम फिर से समझा देते हैं। देखिए आपको इसी तरीके से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के जगह पर जो है कुछ भी दे देगा। जैसे ए के जगह पर 2 दे दिया, बी के जगह पर 6 दे दिया, सी के जगह पर 20 दे दिया और आपसे पूछ दिया कि अल्फा प्लस बीटा का कीमत बताइए। तो अल्फा प्लस बीटा का आपका फॉर्मूला हर टाइम ध्यान में रखना है कि माइनस बी बाय ए होता है, बी बटे ए होता है। तो माइनस बी के जगह पर क्या दिया हुआ, 6 दिया हुआ तो 6 रख देंगे। एक उसके बाद फिर ये लकीर खींच देंगे और नीचे में फिर क्या लिख देंगे, ए के जगह पर क्या है, यहाँ पर 2 है तो 2 रख देंगे। तो 6 बटे 2 माइनस फॉर्मूला का है तो माइनस लगा देंगे तो माइनस 6 बटे 2 हो जाएगा कितना, माइनस 3। तो सीधी सी बात है, आंसर निकल गया। अब देखिए यहाँ पर ही डायरेक्ट सवाल दूसरा फिर पूछ देगा आपसे कि अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा ऐसे सटा रहेगा तो समझ जाइएगा क्या इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। इसमें रिलेशन है गुना का। गुना को लिखा नहीं जाता, पॉइंट अगर दिया हुआ उसको भी समझ जाना है गुना हुआ और अल्फा बीटा सटा हुआ तो उसको भी समझ जाना क्या, गुना हुआ। तो अब देखिए यहाँ पर क्या दे दिया, ए 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 10 में अल्फा इंटू बीटा का कीमत पूछ दिया। तो देखिए यहाँ पर फॉर्मूला होता है ना, यहाँ फॉर्मूला होता है ना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये फॉर्मूला है। ठीक,
तो ए के जगह पर देखिए यहाँ पर क्या दे दिया, ए के जगह पर आपको दे दिया, ए के जगह पर दे दिया 2, ठीक, बी के जगह पर दे दिया 9 और सी के जगह पर दे दिया 10। तो आप यहाँ पर क्या पूछ दिया, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाय ए, ठीक। तो सी के जगह सबसे पहले आप सी को खोजिए, कहाँ पे, सी के जगह पर क्या है 10 है, तो 10 लिख देंगे, लकीर अपने मुंह से खींच देंगे, और ए के जगह पर खोजिए क्या है 2 है, तो 2 दे देंगे। अब 10/2 को काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 का 2, 2 पंचे 10, तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा आंसर, 5 आंसर आ जाएगा। कितना सीधा सा सिंपल सा, कहीं पर इस टाइप का फॉर्मूला रहे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसके नीचे लिख देना है, एक जगह पर देख लकीर खींच देना कि 2 है, बी के जगह पर दे देंगे 9 है, सी के जगह पर 10। अब ए अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला लगा करके काट देंगे, सीधी सी बात है। अब देखिए अब अगला सवाल क्या है, अगला सवाल की तरफ आप लोग को हम ले चलते हैं। शायद रात वाली क्लास में ये हम सवाल समझाए भी थी, फिर से एक बार समझा देते हैं। यहाँ पर कहा रहा है कि 20x + 4 = 44, इसमें x का मान पूछ दिया है, ठीक। यहाँ पर ये भी आपको दूसरा सवाल इस तरीके से भी घुमा सकता है कि 20 + 4x = 44, इसमें पूछ देगा कि आपको जो है y, x के जगह पर y भी रह सकता है, या x यहाँ भी रह सकता है, यहाँ भी कहीं भी रख सकता है। तो जो आपका भी सवाल दिया उसको हम समझाते हैं। तो दिया हुआ क्या, 20x + 4 = 44, ठीक। तो 44 दिया हुआ, तो आप सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, हम आपको रात भी समझाए थे, बराबर से पहले अगर कोई चीज प्लस में है तो बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस में चले जाएगा, अगर बराबर से पहले कोई भी चीज माइनस में है तो इस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, बराबर से पहले कोई भी चीज गुना में है तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। यह आपको रात में भी समझाए थे और अभी भी समझा देते हैं, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ क्या, 20x + 4 = 44, तो यहाँ पर हम 20x को रहने ही देंगे, ठीक। यहाँ पर x का ही ना मान पूछा है, और 20x = 4 को हम उस साइड ले जाएंगे, 4 यहाँ पर क्या चीज में है, प्लस में है, तो इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 44 - 4 हो जाएगा। तो फिर 20x यहाँ लिखेंगे, 20x = कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद देखिए फिर 20x यहाँ पर 20x लिख देंगे, 20x = क्या हो जाएगा, 40। अभी आपको हम क्या बताए थे, अगर कोई भी चीज सटा हुआ तो उसमें क्या होता है, गुना का संबंध होता है। तो 20 गुना x है, तो गुना जो है इस साइड किस में है, गुना में है, x जो है इस साइड गुना में है, तो बराबर के उस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। तो अब इसको हम कैसे उठा लेंगे, डायरेक्ट x को रहने देंगे, 20 को उस साइड अगर हम ले जाएंगे, गुना में है तो इस साइड जाएगा तो भागा में चले जाएगा, तो x = क्या हो जाएगा, 40/20। तो कितना हो जाएगा, 40/20 कट के हो जाएगा कितना, 20 दूना 40। तो यानी कि x का मान जो है वो क्या हो जाएगा, x = 20 दूना 40, 2 हो जाएगा। x = क्या हो जाएगा, x = 2, x = 2, सीधे से आंसर है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से वीडियो को आप देखिएगा, फिर आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएगी। इन सभी चीज़ों के बीच और अभी हम क्लास कराएंगे, इन सभी चीज़ों के बीच आपको हम एक चीज़ बता दें कि देखिए ये तो तैयारी हम करवा ही रहे हैं, ठीक। इसके साथ साथ आपको हम बता दें कि इसमें बहुत ही कम सवाल सब करवाते हैं, लेकिन आपको घर पर प्रैक्टिस करने के लिए कुछ सवाल होना चाहिए जो आप क्या कहते हैं अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सके। तो उसके लिए जो है L2 भैया टीम के द्वारा जो है बहुत ही मेहनतों मशक्कत के साथ जो है उन लोगों ने मिल करके ये नोट्स एक तैयार किया, ठीक। उस नोट्स में आपको ये सभी जो PDF क्लास करा रहे हैं ये तो मिलेगा ही, इसके साथ साथ इससे बेहतर जो है सवाल जवाब उसमें कराया हुआ है। तो और वो जो है टोटल सब्जेक्ट का है। तो आप अगर चाहते हैं कि आपकी तैयारी बेहतरीन ढंग से हो तो आप जो उस नोट्स को एक बार जरूर खरीद करके नोट्स को जरूर पढ़ लीजिए। और नोट्स जो आपको घर पे नहीं जाएगा, नोट्स आपके व्हाट्सएप पे ही मिलेगा। तो क्या जाता है आपको जो है शायद अभी जो है पहले जो था 199 में दिया जा रहा था, लेकिन अब जो है 199 से भी दाम जो है कम कर दिया गया। वो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, आपको टीम बता देगा कि अभी जो कितना रेट है, बट 199 से जो है कम में दिया जा रहा। तो जा करके नोट्स ले लीजिएगा, और नोट्स से अच्छी तैयारी हो जा रही है तो नोट्स से एक बार लेने में क्या दिक्कत है। मान के चलिए अभी आप तो अगर 200 100 150 जो भी हो खर्चा करना पड़ रहा अच्छी तैयारी के लिए तो कर सकते हैं। ये हम नहीं कर रहे हैं कि आपको लेना ही चाहिए, एक बात बोल रहे हैं अगर आपको अच्छी तैयारी करनी है तो आप ले सकते हैं, ठीक। लेने से बहुत फायदा, बहुत सारे उस साल भी बच्चे लिए हैं, कितने
बच्चे का मार्क बहुत, कितने बच्चे होते हैं फर्स्ट डिवीजन आ जाता है, लेकिन इस नोट्स को अगर पढ़ लीजिएगा ना तो अच्छा मार्क से फर्स्ट डिवीजन आ सकते हैं, ये हम गारंटी के साथ कह सकते हैं। और मैथ का सवाल इस नोट से बाहर, मैथ और इंग्लिश का सवाल, साइंस का सवाल, हम देखिए कौन कौन सवाल क्वेश्चन हम इसमें ऐड किए। मैथ का हम ही बनाए हैं, इंग्लिश का हम ही बनाए हैं, उसके बाद साइंस का हम ही बनाए हैं, सोशल साइंस का हम ही बनाए हैं, इन सभी सब्जेक्ट का हम खुद बनाए हैं। और इन्हीं सब सब्जेक्ट में आपको दिक्कत होता है तो आपको हम ये गारंटी ले सकते हैं कि इससे नोट से के इस सवाल से एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा। एक बार आप नोट्स ले करके देख करके पढ़ सकते हैं, ठीक। और नोट से एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा, अगर चले गया तो हम पढ़ाना छोड़ देंगे, ये मेरी गारंटी है। तो अगर आप चाहते हैं, इच्छुक है, तो आप ले सकते हैं। इस नंबर पे जाके मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप पे, इस नंबर के अलावा किसी भी जगह से नोट्स नहीं लेना, ठीक। तो चलिए अब हम दूसरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दूसरा सवाल हमारा क्या करता है, देखिए यहां पर जैसे ही यहां पर आए तो यहां पर डायरेक्ट यहीं पर यही कर रहा है। वाह, देखिए यहाँ पर अब फिर सवाल आ गया कि एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 48 का अज्जाए ज़रबी निकालें। तो अज्जाए ज़रबी निकालें अगर बोल दे डायरेक्ट सवाल में, इस टाइप का सवाल रहे तो आपको कुछ नहीं घबराना नहीं है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो है इसको हम थोड़ा कलर चेंज कर लें। अज्जाए ज़रबी अगर निकालने के लिए बोले तो आपको कुछ नहीं करना है, डरना नहीं है। इसको, ये जो शुरू वाला है और लास्ट वाला है, इन दोनों को हू बहू लिख देना। कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस है तो प्लस का चिन्ह दे देंगे, और यहाँ पर जो है प्लस में ही 48 है तो प्लस में ही 48 टाइप से लिख देंगे, ठीक। अब इस टाइप से लिख दिए। अब जो है क्या करना है, ये बीच वाला जो है ये 14, इसको उठाना है, ठीक। इसको उठा करके लाना है और इसको पूछना है कि रे भाई कौन ऐसा संख्या है, दो गो ऐसा आदमी को लीजिए जिसको जोड़ दीजिएगा, जिसको जोड़ दीजिएगा तो 14 हो जाए, और उसी दोनों आदमी को गुना अगर कर दीजिएगा तो 48 हो जाए। समझे क्या कहने का मतलब मेरा हुआ, कि दो गो ऐसा आदमी को, दो गो ऐसा संख्या लेना है जिसको जोड़ दीजिएगा तो ये 14 हो जाए, और गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाए, 48। 48 क्योंकि लास्ट में है तो गुना करने पर 48 हो जाए और जोड़ने पर 14 हो जाए। तो वैसा दो गो संख्या आपको माइंड में सोचना है, या फिर इस टाइप से नहीं सोच पा रहे हैं तो देखिए हम डायरेक्ट सोच के आपको बता रहे हैं। अच्छा, आप लोग जो है 8 को और 6 को जोड़िए, कितना होगा, कितना को, 8 को और 6 को जोड़िए, कितना होगा, 8 6 14, ठीक। और 8 को और 6 को गुना कीजिए, कितना होगा, 8 6 के 48। देखे, तो दो को संख्या ऐसा लेना है जिसको जोड़ने पर 14 हो, बीच वाला संख्या हो, और गुना करने पर लास्ट वाला संख्या यानी कि 48 हो। तो 8 और 6 को अगर गुना कीजिएगा तो 48 हो जाएगा, और जोड़िएगा तो 14 हो जाएगा। अगर इस टाइप से आपको समझ में आ गया तो अब देखिए उसको क्या करना है। अब जब ये सब हो गया तो अब आपको सीधी सी चीज़ करना है कि लिख देना है। यहाँ पर अभी आपको हम क्या बोले थे कि ऐसे पहले, सबसे पहले तो आपको ये लिख ही देना है, एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर ये तो लिख ही देना है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 48 ये दोनों को लिख देना। अब बीच में क्या लिखना है, 14 को जो आपको हम बताए थे कि 8 और 6 को, तो डायरेक्ट 8 और 6 को जोड़ करके ना 14 आया, तो यहाँ पर फिर क्या करना है, यहाँ एक्स लगा हुआ तो दोनों में अपने मन से एक्स लगा देना। कैसे, तो 8x लिख दीजिएगा, सॉरी साफ साफ लिख देते हैं, यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा, 8x प्लस कितना 6 हुआ था ना, 6x। तो 8 और 6 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 14 हो गया, और 8 और 6 को गुना कीजिएगा तो 48। इसको गुना करने पर हुआ, ये प्लस करने पर 14 आता, गुना करने पर 48 आ जाता। अब ये हो गया। अब इन दोनों में से कुछ कुछ कॉमन लीजिए, कॉमन निकलेगा क्या, इसमें से अगर आप कॉमन लीजिएगा और इसमें से कॉमन लेने का मतलब होता है कि जो दोनों में हो, जैसे कि मेरे घर में भी चावल है और आपके घर में भी चावल है, तो अगर कह देगा कि इसमें इस दोनों घर में कॉमन क्या है, तो कहिएगा चावल, यानी कि चावल दोनों के घर में, इसका मतलब कॉमन है। तो कॉमन को कहता है कि निकाल के बाहर में फेंक दो, यानी कि चावल को बाहर में फेंक दो। तो इसी तरीके से इसमें क्या करना है, कॉमन निकालना है। देखिए इसमें भी x है और इसमें भी x है, 8 तो कॉमन होगा नहीं क्योंकि 8 केवल इसमें है, इसमें 8 नहीं है। तो x अगर कॉमन है तो x को क्या करना है, बाहर निकाल देना। कैसे, x को बाहर निकाल दिए। अब x यहाँ पर 2 गो x है, ठीक। तो यहाँ पर से अगर 1 गो x बाहर निकल गया तो यहाँ पर 1 गो x बचा ना, 2 कैसे है, क्योंकि x के पावर में 2 है तो 2 गो x है, तो x बचा 1 गो। अब फिर जो है यहाँ पर से तो x इसको निकलवाइए लिए बाहर, तो यहाँ पर केवल क्या बचेगा, 8 बचेगा, ठीक। उसके बाद फिर अब जो है इन दोनों में कॉमन खोजिए, किसमें, तो इसमें देखिए कॉमन खोजिए, इसमें x है, इसमें x नहीं है, तो इसमें क्या कॉमन आ जाएगा, 6 कॉमन आ जाएगा। कैसे, देखिए
प्लस दे दीजिए, उसके बाद 6 को निकालिए। यहाँ पर देखिए 6 को अगर बाहर निकाल लीजिएगा तो x आएगा, ठीक। 6 को बाहर अगर निकाल लीजिएगा तो यहाँ पर x बचेगा। और 6 को कितना बार में 48 होता है, तो 6 48 से कट जाएगा, 6 से 48 कट जाएगा ना, तो हाँ 8 6 के 48। तो यहाँ पर क्या देना, हम 8, क्या देना है हमको, 8 देना है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया तो समझिए आपका सवाल भी बन गया। अब देखिए ये दोनों टोकरी में भी कुछ कुछ कॉमन आएगा, x प्लस 8 इसमें भी है, x प्लस 8 इसमें भी है। तो एक बार x प्लस 8 ले लेंगे। कैसे ले लेंगे, एक बार x प्लस 8 ले लेंगे। यहाँ पर जो है एक बार जो है आपको x प्लस 8 को ले लेना। हम थोड़ा साफ कर देते हैं, उसके बाद जो आपको हम समझा देते हैं। यहाँ पर एगो x प्लस 8 को ले लेना। देखिए कैसे, अब यहाँ पर हम थोड़ा कलर को चेंज मारते हैं। यहाँ पर जो है अब जो है यहाँ पर जो है x प्लस 8, एगो x प्लस 8 को यहाँ पर ले लीजिए और एगो x प्लस 8 ले लिए। तो यहाँ पर क्या बचा, x प्लस 6 और एगो कोष्ठ में क्या रख लीजिए, x प्लस 6। क्या लिख लिए, x प्लस 6। तो अब आपको थोड़ा हम सब फ्रेश से समझा दें। देखिए वहाँ पर क्या हुआ था, x प्लस 8 एगो में आ गया था और एगो में आ गया था x प्लस 6, और यही आपका आंसर होगा। अगर आप कहिएगा तो एक बार फिर से आपको हम समझा देते हैं किस तरीके से लेना। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो एक बार आपको फिर से समझ में नहीं आया तो एक बार पीछे करके देख लीजिए। और शाम में अगर लाइव क्लास आएंगे तो उसमें अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो बोल दीजिएगा कि सर कि इस सवाल को हम लिख देते हैं 2 नंबर का सवाल। कितना, 2 नंबर का। तो 2 नंबर का सवाल हमको समझ में नहीं आया तो फिर से हम आपको लास्ट रात में समझा देंगे। ये हो गया। उसके बाद जो शायद आज जो है इतना ही क्लास है, लास्ट क्वेश्चन जो है इतना ही है। और क्वेश्चन सब है, ये क्वेश्चन भी आपको हम समझा ही दिए थे, ये भी क्वेश्चन समझा ही दिए। उसके बाद ये भी क्वेश्चन आपको हम समझा ही दिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए अब एगो और सवाल, हाँ यहाँ पर देखिए एगो और सवाल है। यहाँ पर दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक और सवाल बाकी है, एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 20। ठीक, इसमें भी कह रहा है कि इसका अज्जाए ज़रबी क्या। और ये सवाल जो आपको 2021 में पूछा है, क्या है 2021 में पूछा है, जाकर के 2021 का क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, सेम ही बहु सवाल पूछा है। तो 2 साल 3 साल के बाद क्वेश्चन रिपीट होता है, तो हो सकता है ये सवाल आपको पूछ दे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 20 में आपको क्या खूब बोले थे, आपको सीधी सी बात को क्या देखना है कि खोजना है कि कौन ऐसी संख्या है, 2 संख्या डायरेक्ट इसमें क्या लिख देना है। यहाँ पर आपको हम बताए थे ना कि एक्स स्क्वायर है तो इसको एक्स स्क्वायर को लिख देना है, माइनस यहाँ तो माइनस, और इधर जो है प्लस 20 है तो प्लस 20 लिख देना है। ठीक, लिखने के बाद आपको क्या करना है, आप लोग तो सोच लिए होंगे 2 संख्या, तो आप लोग एक बार दिमाग लगाइए किस में, 10 और 12 में। 10 और 12 को जोड़िएगा, 10 प्लस 12 को अगर जोड़िएगा तो कितना हो जाता है, 10 और 12 कितना हो जाता है भैया, 22 हो जाता है। और अगर 10 और 12 को जोड़िए, यहाँ पर सॉरी 120 है, यहाँ पर 120 है, हम गलती कर दिए, एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120 है। तो 10 और 12 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। और 10 और 12 को गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 10 गुना 12 दाहिन 120, तो 120 हो गया ना। तो आपको हम क्या बताए थे, 2 ऐसी संख्या लेना है जिसको जोड़ने पर बीच वाला संख्या हो और गुना करने पर जो है वो लास्ट वाला संख्या हो। तो 120 आ गया ना गुना करने के बाद। यहाँ पर जो आपका 120 है, सॉरी वही कलर हम लेकर के लिख देते हैं यहाँ पर जो आपका 120 है। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, x ये तो डायरेक्ट जैसे लिखे थे वैसे लिख देना। अब आपको जो माइनस 22 है ना, तो माइनस यहाँ पर माइनस प्लस का चिन्ह में भी हेरफेर होता है, तो माइनस है तो माइनस में ही जोड़ना है। अगर माइनस 10 और माइनस 12 जोड़िएगा तभी जाकर के माइनस 22 होगा। ये जो कर दीजिएगा 10 प्लस 22 12 तो वो नहीं होगा। यहाँ पर माइनस 22 पुराना है तो आपको माइनस में ही लिखना है। क्या लिखना है, माइनस में ही लिखना है आपको। 10x आपको क्या बोले थे अपने मन से, 10x माइनस 12x। ठीक, उसके बाद प्लस 120 जो है उसको 120 को लिख देना है। यहाँ तक हो गया, आपको समझ में आ गया। अब आपको इसमें से कॉमन निकालना, दोनों में से कॉमन निकालना। क्या क्या कॉमन निकलेगा, इसमें से x कॉमन निकलेगा, इसमें से x कॉमन निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर सॉरी x, एगो x तो निकलिए ना गया तो x बचेगा, और यहाँ से x निकल गया, यहाँ पर क्या बचेगा 10। उसके बाद फिर यहाँ पर माइनस 12 कॉमन लीजिएगा तो माइनस 12 कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ x, प्लस यहाँ पर आ जाएगा क्या आपको x, और यहाँ पर
यहाँ पर प्लस और माइनस, यहाँ पर भी देखिए यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो क्या हो जाएगा यहाँ माइनस हो जाएगा, बुक में माइनस हो जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा 12 दाहिन 120, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर x माइनस 10 हो गया। अब x माइनस 10 तो हो गया। अब देखिए हम अगला पेज में आपको लेकर के चलते हैं। तो x माइनस क्या बचा था, x माइनस x इंटू एक्स माइनस 10, x इंटू एक्स माइनस 10 और माइनस 12 इंटू एक्स माइनस 10, यही ना आया था। तो आप लोग एक बार पीछे से देख लीजिएगा। तो उसके बाद जब ये आ गया, अरे यार x इंटू एक्स माइनस 10, उसके बाद माइनस 12 इंटू एक्स माइनस 10, ये आ गया। अब क्या करना है, इसको दोनों में x माइनस 10 यो साइड है यो साइड है, तो एगो x माइनस 10 को लिख लेना, एगो x माइनस 10 को इधर लिख लेना है और दूसरा जो है x माइनस 12 इसको लिख लेना है। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिएगा तो आपका जो है आंसर भी यही आ गया, x माइनस 12 और x माइनस 10। आपको हम प्रूफ के लिए दिखा देते हैं। ये देख लिए ना कि कितना था, एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120 और इसका आंसर क्या आया x माइनस 10 और x माइनस 12। अब देखिए थोड़ा यहाँ पर क्वेश्चन जो उस बार पूछा है वो आप देखिए, डायरेक्ट देखिए यहाँ पर थोड़ा आप 360 क्वालिटी में देखिएगा, समझ में आएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120 का अज्जाए ज़रबी है, क्या है देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, x माइनस 10 x माइनस 12, अपने लोग का क्या आया है, यही ना आया है। तो 2 नंबर का आंसर सही हुआ, x माइनस 10 x माइनस 12। यहाँ पर क्या है, x प्लस 10 x माइनस 12, ये नहीं होगा। अपने लोग का क्या आंसर आया, x माइनस 10 और x माइनस ही 12। तो यहाँ पर देखिए आपको x माइनस 10 और x माइनस 12 जो है वही आप लोगों का क्या होगा, आंसर होगा। तो देखिए 1 नंबर का यहाँ पर देख लिए ना, प्रूफ देख लिए ना कि सवाल जो सवाल आप लोगों को करवा रहे हैं वो सच में पूछता है या नहीं पूछता है। अब देख लिए। अब फिर चलिए अगला दिन जो है अगली सब सवाल अच्छे सवाल को लेकर के आएंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो जा रही है तो इसके लिए, क्योंकि सवाल कराते हैं तो भैया वीडियो तो है वो लंबी होगी। तो इसके लिए आपको और अच्छी एक दिन में ज़्यादा क्वेश्चन करने के लिए आपके पास एक ही उपाय है कि आप नोट्स ले लीजिए, उसमें बहुत सारा सवाल है, आप उसको तैयारी कीजिए और बहुत ही अच्छा नोट्स है, एक बार ज़रूर खरीद लेना चाहिए, हर बच्चे को लेना चाहिए। 100-150 रुपया कोई ज़्यादा चीज़ है नहीं। नोट्स लेने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इस नंबर पे जाकर के 92 633 41 119 141 119 इस नंबर पे जाके व्हाट्सएप पे मैसेज करना है और आपको नोट्स जो आपके व्हाट्सएप पे ही मिलेगा, किसी के घर पे नहीं जाएगा, आपके व्हाट्सएप पे ही मिलेगा, जा करके ऑर्डर कर लीजिए। और एक चीज़ इसमें आपको और बता दूं कि कल नया साल है, कल न्यू ईयर तो अपने लोग का नहीं है, फिर भी मान के चलिए 1 जनवरी है। तो 1 जनवरी के दिन जो है बहुत ही खास ऑफर आ रहा है, तो आप लोग एक बार जा करके मैसेज जरूर कर लीजिएगा कि दाम बहुत ही नोट्स का बहुत ही कम में दिया जा रहा होगा, तो एक बार जा करके आप जरूर मैसेज करिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं चौथे क्लास में। ये तीसरा क्लास था ना, आप लोग तो थंबनेल देख, ये जो था ये क्लास क्या था, तीसरा था ना। अब जो शायद लाइव भी आएंगे या कुछ भी आएंगे तो यहाँ पर क्या लिखा रहेगा, 4 लिखा रहेगा, तो इसको आपको ध्यान देना है और टोटल सवाल क्लास को करना है। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा उसको आपको उसमें जो कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर इसमें से कुछ सवाल हमको समझ में नहीं आया, तो हम सबका कमेंट पढ़ते हैं, तो आप कमेंट जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, खुदा हाफिज़।